बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और उन 3 क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहाँ से देख लेनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि हमें कुछ ट्रायंगल्स दी गई हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, क्योंकि उसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह ये क्या हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और वो हमें मेंशन है कि वो एंगल बी है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक हमें सी दे दिया गया है, बी हमें दिया गया था ऑलरेडी, और जो सी है यानी कि ये साइड है। ठीक है, ये जो ए बी सी हैं ये इसकी साइड्स हैं, और ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है ना ए बी सी, ये इसके एंगल्स हैं। तो ये जो स्मॉल ए बी सी है इनको हम साइड्स कंसिडर करेंगे, और जो भी स्मॉल ए बी सी हमें दी जाएगी हम कहेंगे कि वो साइड है। अब साइड हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी साइड कहाँ पे लिखनी है, तो ए के जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे साइड आ रही है उसको ए कहेंगे। इसी तरह सी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो साइड आएगी वो सी होगी, और बी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो भी आएगी वो बी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास सी क्या है, 3√3 सेंटीमीटर। तो सी की जगह मैंने 3√3 सेंटीमीटर लिखा। उसके बाद मेरे पास मेजरमेंट एंगल सी था, एंगल तो वो क्या है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखें सी ये है ना, तो 60 डिग्री इसको कंसिडर कर लिया। बी ऑलरेडी था, बी को मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 90 डिग्री का एंगल आपने शो करवाना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे एक छोटी सी लाइन डाल दिया करें और फिर हमें पता लग जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। अब क्या करना है, हमने इसमें से फाइंड करनी है तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स। अब तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स फाइंड करने के लिए अगर साइड की तरफ आए तो फिर दो साइड्स अगर होंगी तो एक साइड को फाइंड करने के लिए हमें पिथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो दो साइड्स नहीं है, इसका मतलब है हम एंगल के थ्रू एक साइड को निकालेंगे, और वो एक एंगल भी निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट एंगल ए। अब यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो और दूसरा एंगल अवेलेबल हो तो तीसरे एंगल में 90 डिग्री माइनस कर दें, यानी उसी एंगल को, वो जो एक आपको दिया गया है 90 डिग्री के अलावा वाला, उसको आप क्या करें 90 डिग्री से माइनस कर दें। जो आंसर आएगा वो आपका थर्ड एंगल होगा। अब जैसे यहाँ पे थर्ड एंगल को फाइंड करना है तो मैं मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करूंगी। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है एंगल ए अब 30 डिग्री के इक्वल है। हमेशा ऐसे ही होता है, अगर एक आपके पास 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, तो दूसरा एंगल आपको दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो फिर तो हम एंगल्स की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन अगर दिया गया है एक एंगल तो फिर आपके पास उसी को 90 डिग्री से माइनस करके थर्ड एंगल आ जाना चाहिए। अब जब आपके पास एंगल ए आ चुका है तो ये देखें आपके पास एंगल्स पूरे हो गए। आपने पूरी ट्रायंगल को फाइंड करना है ना, एंगल्स तो पूरे हो गए। अब साइड्स की तरफ आते हैं। अब एक साइड को आप देखें आपके पास कौन कौन सी साइड्स हैं। एक ही साइड है और वो है सी, यानी कि बेस। ये कहाँ पे है, बेस में। अब आपने कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लगानी है जिसमें क्या आता हो, बेस आते हो। तो बेस के लिए आप देखें हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक करली ब्राउन हेयर, यानी कि कॉज इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच। इसी तरह दूसरा हमने पढ़ा था सम पीपल हैव, उसमें क्या आता, पी डिवाइडेड बाई एच, उसके अंदर बी नहीं ना आता, इसका मतलब है साइन नहीं यूज होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब पी डिवाइडेड बाई बी, इसमें भी आ गया ना, बी आ गया, बेस आ गया, तो इसका मतलब है कि कॉज और टेन दोनों यूज हो सकते हैं। आप दोनों में से एक यूज कर लें। एंगल आप 30 डिग्री का लगाएंगे जो आपने भी फाइंड किया है। अब जब उसको लगाएंगे तो आपके पास बी का आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। फिर आप आपके पास दो साइड्स आ चुकी है ना। अब दोनों साइड्स के आने की वजह से मैंने आपको बताया था जब आपके पास दो साइड्स हों और एक साइड ना हो तो फिर आपने पिथागोरस थ्योरम का यूज करना है। यहाँ पे मैंने पिथागोरस थ्योरम लगा के, कौन सा होता है पिथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखें यहाँ पे आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये बी के इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, इसी तरह पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए का स्क्वायर आ गया प्लस सी का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास बेस है। सारों की यहाँ पे पुटिंग की तो हमारे पास आंसर आया। लास्ट में हमने स्क्वायर रूट लिया क्योंकि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लिया जाता है और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वेयरिंग की जाती है।
तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर को खत्म करना था और स्क्वायर रूट यहाँ पे लेके ख़त्म कर दिया है। अब a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। इस तरह हमारे पास 3 साइड्स भी आ गई हैं और 3 एंगल्स भी आ गए हैं। सेम आपने बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी करना है। यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल बनानी है कैसे, मेजरमेंट एंगल सी आपको दिया गया है 45 डिग्री। इसका मतलब है अब जब आप एंगल ए को फाइंड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे। इसी तरह ए आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ए इसके अपोजिट पे ये देखें परपेंडिकुलर है, ये 8 आ गया। अब आपने क्या करना है, सेम वैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगा के एक एंगल को सबसे पहले फाइंड करना है, सॉरी एक साइड को। तो ये देखें यहाँ पे ये 45 डिग्री है, मैंने यहाँ पे साइन 45 डिग्री का यूज़ किया है। जब साइन 45 डिग्री इक्वल हुआ ए डिवाइडेड बाई बी के, यानी कि पी डिवाइडेड बाई बी के, सम पी डिवाइड बाई एज के, सम पीपल है पता ना पी डिवाइडेड बाई एज के। अब देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए है और एज क्या है यहाँ पे बी है, तो ये लिख दिया। दोनों की यहाँ पे पुटिंग की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, बी का आंसर है 8 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखें दो साइड्स आ चुकी है ना, तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया तो हमारे पास सी का आंसर आया 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारे पास तीनों साइड्स भी आ चुकी हुई हैं और साथ ही साथ तीनों एंगल्स भी आ चुके हैं। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे हमें दो साइड्स दी गई हैं, इसके लिए परेशान नहीं क्यों होना, दो साइड्स दी गई हैं तो इसका मतलब है कि आपको थर्ड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड को सबसे पहले फाइंड करना है और वो आपके पास आई है 6 स्क्वायर रूट 5। अब जब आपके पास साइड आ चुकी है, अब आपने एंगल्स फाइंड करने हैं ना। एक एंगल तो आपके पास है और वो क्या है 90 डिग्री, दूसरा और तीसरा दोनों एंगल्स आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले उस एंगल को फाइंड करने के लिए आपने कोई भी रेशो लगा देनी है जिसमें कोई सी दो वैल्यूज़ आ जाएं, और वो कौन सी होनी चाहिए, ए और बी वाली। ए का होना लाजमी नहीं है लेकिन बी का तो होना लाजमी है क्योंकि उसको आपने अभी फाइंड किया है। तो आप ऐसी वाले को यूज़ कर लें जिसमें बी आ जाए। तो ये आ गया हमारे पास, बी से मुराद ये है हाइपोटेन्यूज। तो सम पीपल हैव, एज आपके पास आ गया ना, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो लाजमी होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास एच आ गया। अब हमने इसी के थ्रू हमने ये सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह साइन का इन्वर्स उधर होके जाता है। ये यहाँ पे पॉजिटिव पावर लेके रखता है, जब ये दूसरी साइड पे जाता है तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। अब जब ये साइन इन्वर्स आ गया तो मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। शिफ्ट दबाना है कैलकुलेटर पे और साइन दबाना है तो वह साइन इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 सबसे पहले लिखें, इसका आंसर आ जाएगा 0.894। फिर उसके बाद उसका साइन इन्वर्स ले लें। जब इन दोनों का इन्वर्स लेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 63.4 डिग्री। अब आपके पास एक एंगल आ गया ना। मैंने आपको कहा था जब तीसरा एंगल आपने फाइंड करना हो, दो एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, तो वो 90 डिग्री के अलावा वाला जो एक एंगल है उस एंगल को 90 डिग्री के साथ माइनस कर दें। यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास 26.6 डिग्री इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह इसके तीनों एंगल्स भी फाइंड हो चुके हैं और तीनों साइड्स भी फाइंड हो चुके हैं। इस तरह एक ये ट्रायंगल बन चुकी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट सेम जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे ना, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल सी जो है, सॉरी एंगल ए जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। इस तरह एंगल बी तो हमें दिया गया था वो 90 डिग्री के इक्वल था। इसका मतलब है एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो एंगल सी को फाइंड करने के लिए जो एक एंगल अदर एंगल था, अदर देन 90 डिग्री का जो एंगल था वो हमने माइनस कर देना है 90 डिग्री से। हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमने कोई सा भी ऐसा यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर क्या आता हो, बेस आती हो। तो यहाँ पे मैंने tan का यूज़ किया है। आप इसी तरह कॉज का यूज़ भी कर सकते हैं। tan 60 डिग्री मैंने लगाया तो मेरे पास आंसर है a डिवाइडेड बाई सी। a डिवाइड बाई सी किस किस के इक्वल है, यहाँ पे आप ट्रायंगल बना के देख लें। a डिवाइडेड बाई 4, a तो नहीं था तो 4 यहाँ पे आ गया। अब ये 4 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होगा क्योंकि जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 आंसर देगा। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो a 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब हमारे पास दो साइड्स आ चुकी है ना, एक c और एक a। तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। फिफ्थ पार्ट कहते हैं। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही है। तो हमने सेम वैसे ही करना है।
सबसे पहले एंगल सी को फाइंड करना है, क्योंकि हमें एंगल ए भी दिया गया, बी भी दिया गया था। तो सी को फाइंड करने के लिए 90 डिग्री से माइनस करेंगे 30 डिग्री को, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा एंगल है, कौन सी साइड है, सी वाली साइड है, यानी कि बेस है। अब आपने देखना है कि बेस वाले में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होते हैं। tan और cos होते हैं, दोनों में से एक लगा के यूज़ कर लें। अब जब tan 30 डिग्री आ गया है तो ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग है, p डिवाइड बाई बी है, p डिवाइड बाई बी की पुटिंग की तो 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हमारे पास ये जो tan है, tan 30 डिग्री, ये 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, हमने टेबल में पढ़ा था। अभी 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे आ गया, और ये जो 4 था ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 4 टाइम 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 आ गया। एक आंसर आ गया 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। अब दो साइड्स आ चुकी हैं, थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। अब जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो हमारे पास बी का आंसर आया 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। हमने यहाँ पे सिंपल सेम स्केयरिंग किया, 4 टाइम 16 आया है, स्क्वायर रूट 3 का जब स्केयर लिया तो ये कट हो गया। यहाँ पे 4 टाइम एज इट इज़ 16 आया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 16 1 टाइम 16 16 3 टाइम 48, तो इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया 64 डिवाइड बाई 3। जब इनका स्क्वायर रूट लिया तो 8 टाइम 64 होता है, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए एज इट इज़ उसको स्क्वायर रूट पुट कर दिया है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट में सेम हमारे पास जो हमने 3rd पार्ट किया था जिसमें 2 साइड्स दी गई थी, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने आंसर लेके आना है 3rd साइड का। जब हमें 3rd साइड का आंसर मिल जाएगा कि c इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तब हमने दोनों एंगल्स का को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने साइन का यूज़ किया है, साइन का यूज़ करके जो एंगल इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10 है वो 0.6 के आया है। अब जब साइन उधर जाके इन्वर्स में होगा तो 0.6 साइन इन्वर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.87। अब सेम वैसे ही 90 डिग्री के साथ उसको माइनस करेंगे तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 53.16 डिग्री। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होती हैं स्टेटमेंट्स कि लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक। ये वो वाला बैंक नहीं है इंस्टीट्यूशनल, ये कॉर्नर वाला बैंक है, एजिज वाला। ऑफ अ कैनाल, कैनाल किसको कहते हैं, कुएं को। द पॉइंट इज पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक। अब जो पी वाला पॉइंट है, दो पॉइंट्स दिए गए ना, क्यू और आर, और जो एक पॉइंट है ना, जो अदर पॉइंट है वो पी है, और वो कहीं और एज में है, कहीं और कोने में है। तो स्ट्रेट टू पॉइंट आर, और वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो जो पॉइंट पी है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है किसके, आर के। इसका मतलब है कि जो पी और आर का एंगल है वो 90 डिग्री को कंसिडर करेगा। एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर इज रेडियस। इसका मतलब है कि हमें पी क्यू आर का जो आंसर है वो रेडियन में निकालना है, वो डिग्री में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने विड्थ भी निकालनी है, किसकी, कैनाल की। तो विड्थ चौड़ाई यानी कि वो हमने निकालनी है, और साथ ही साथ हमने रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो पी क्यू आर है वो विड्थ है किसकी, कैनाल की। तो पी क्यू का सेम वैसे ही हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल हैं। थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा तो क्या होगा कि हमारे पास पी आर का आंसर आ जाएगा 12 मीटर। दो साइड्स तो हमारे पास अवेलेबल थी, थर्ड साइड भी आ गई। अब जब हमारे पास थर्ड साइड आ चुकी हुई है पी आर, तो हमने क्या करना है, एंगल्स को फाइंड करना है। एक एंगल तो हमारे पास अवेलेबल है और वो है एंगल आर का, ये वाला। इसको हमने नहीं फाइंड करना क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो दो अदर एंगल्स जो हैं उसको हमने फाइंड करने के लिए कोई सा भी जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो लगा के हम एक एंगल को फाइंड कर लेंगे। जब एक एंगल आ जाएगा तो जो थर्ड एंगल है उसको फाइंड करना मुश्किल नहीं होता। तो ये देखें, हमने एंगल पी क्यू आर को इक्वल किया। अब इसका मतलब है हम कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, अब एंगल क्यू निकाल रहे हैं। एंगल क्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दो साइड्स को लेके चलते हैं, और वो दो साइड्स कौन सी हैं, पी आर यानी कि परपेंडिकुलर, और पी क्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो पी डिवाइडेड बाय एच आया है, यानी कि हम साइन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय एच का यूज़ करेंगे। अब जब हम यूज़ करेंगे तो ये जो 12 डिवाइडेड बाय 13 है
ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमें आंसर देगा 0.923 और ये साइन इधर आके दूसरी साइड पे साइन इनवर्स हो गया। अब जब हम इसका इन्वर्स लेंगे इसके साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 67.37 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब तो आ गया हमारे पास इसका एक और एंगल। अगर आप थर्ड एंगल को फाइंड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री को सिंपल माइनस कर देंगे 67.37 डिग्री से, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा किसका, थर्ड एंगल का। और वो है क्या, वो पी का एंगल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने ये रेडियन के अंदर इसको चेंज करना है। जब हम इसको रेडियन के अंदर चेंज करेंगे, एंगल पी क्यू आर तीनों का एंगल हमने किया था ना, तो ये पी क्यू भी आ गया और पी आर भी आ गया इसके अंदर। तो ये जब इसका हम रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे, और जब हम डिग्री के अंदर चेंज करते थे तो 180 डिवाइडेड बाई पाई के अंदर कन्वर्टिंग करते थे। तो ये पाई डिवाइडेड बाई 180 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो पाई की वैल्यू पुट की 3.14, उसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 180 से तो आंसर आया 1.175। आप इस आंसर को लिख दें, अच्छी बात है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप इसको लिख दें तो ये आपका राउंड ऑफ करके आएगा। ये आगे 5 है ना, 5 या 5 से बड़ी रकम हो तो उससे पिछले वाले में एक ऐड हो जाता है, तो इसलिए ये 1.18 है। ये भी लिख दें, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये भी आपका ऐसे ही आंसर ठीक हो जाएगा, गलत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आता, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बार बार उनकी रिपीटेशन हो रही है, तो फिर इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं उसी को लेके चल रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द लेंथ एक्स। हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, और वो लेंथ जो है उसको हमने कंसिडर किया है कि ये एक्स है। अब यहाँ पे देखें, ये बी और सी जो है इसको एक्स कंसिडर किया गया है, बी डी को हमने फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये एक डायगोनल है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा तब तक हमारे सारे के सारे जो एक्स लेंथ है वो अधूरी रह जाएगी। तो बी डी को फाइंड करके हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली है ना राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे लाइन है, तो ये जब ये फाइंड हो जाएगी ना तो ये हो जाएगा कि हमारे पास दो साइड्स आ जाएंगी। अब जब दो साइड्स आ जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर हम थर्ड साइड को एक्स को फाइंड कर सकेंगे। अगर इस ट्रायंगल के पास जाएं तो फिर तो हमारे पास दो साइड्स नहीं है, लेकिन अगर इस साइड पे आए तो हमारे पास दो साइड्स हैं, थर्ड साइड को हम फाइंड कर सकते हैं और फिर उस वाले पे जा सकते हैं। तो इसकी दो साइड्स के थ्रू थर्ड साइड फाइंड करते हैं। अब जब इसकी दो साइड्स हमने देखी कि हमारे पास अवेलेबल है 10 और 17, इसको मैंने यहाँ पे पुट करके पिथागोरस थ्योरम यूज करके बी डी स्क्वायर का आंसर निकाल दिया 189। अब जब मैं इस वाले ट्रायंगल के पास आऊंगी तो ये बी डी मेरे पास आ गया ना, इसका आंसर क्या है, स्क्वायर में, बी डी स्क्वायर में इसका आंसर है 189। अब क्या होगा, जब बी डी स्क्वायर 189 में यहाँ पे पुट होगा तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के, प्लस सी डी किसके इक्वल है, 8 के, 8 स्क्वायर के। 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64, ये दूसरी साइड पे आके क्या हो गया माइनस, क्योंकि उधर प्लस हो रहा था। इन दोनों को माइनस करेंगे 125 आंसर आएगा और एक्स का आंसर 5 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब आपने क्या कर लेना है, बी डी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ऐसे जब स्क्वायर रूट लेंगे ये दोनों आपस में काट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें 189 का, जो भी आंसर आएगा वो बी डी का आंसर होगा। हमारा असल मकसद क्या है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, और वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि बी डी का भी आंसर हम यहाँ पे लिखें तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, इफ द लैडर, एक सीढ़ी है, इज प्लेस्ड ऑन अलोंग द वॉल, जो कि वॉल के साथ है, बिल्कुल साथ लगी हुई है, सच दैट द फुट ऑफ द लेडर, के जो पाँव हैं लेडर के, सीढ़ी के जो पाँव हैं आखिरी वाली सीढ़ियाँ हैं, इज 2 मीटर, वो कितनी है 2 मीटर के हैं, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर है। इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज, अगर उस लेडर की लेंथ, उस सीढ़ी की लेंथ 8 मीटर है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल, तो फिर वॉल की लेंथ क्या होगी। लेट एक्स इज द लेंथ ऑफ द वॉल, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स को कंसिडर किया कि ये लेंथ है वॉल की, क्योंकि हमने वॉल की लेंथ को ही फाइंड करना है ना, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये एक्स है। अब हमें 8 जो मीटर था ना वो स्क्वायर दिया गया था,
क्यों स्केयर हमने खुद लिया था, क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एज का हाइपोटेन्यूज का स्केयर लिया है। आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाना चाहें तो ट्रायंगल भी बना लें ऐसे करके। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये 8 है। इसी तरह आपने बेस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप सॉरी, बेस आपके पास क्या है, 2 है। आपने इसकी लंबाई को, चौड़ाई को नहीं, लंबाई को, लेंथ को फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क डालें। तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल बन चुकी हुई है। आप इसको नाम भी दे सकते हैं ABC का। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, इस हाइपोटेन्यूज को पुट किया, 8 स्क्वायर आ गया। फिर P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने x का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि x इज द लेंथ ऑफ द वॉल। फिर b स्क्वायर है, b बेस यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर है। तो ये देखें 2 का स्क्वायर आ गया, 2 2 टाइम 4, 8 8 टाइम 64, और ये इधर आके माइनस हुआ तो ये आ गया 60। अब जब x स्क्वायर का आंसर 60 आया है तो हमने क्या करना है, सिंपल स्क्वायर रूट ले लेना है स्क्वायर को कटने के लिए। जब ये कट गया तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 15। इसकी लेंथ कितनी है, 2 स्क्वायर रूट 15। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में कि द डायगोनल ऑफ अ, डायगोनल क्या है, जो हमारे पास ये टेढ़ी लाइन थी, ये वाली, ये उस टेढ़ी लाइन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, एक रेक्टेंगल की है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनी है यहाँ पे ऐसे करके, और उसके जो डायगोनल है, ये वाली लाइन है, ये क्या है, ये हमारे पास उसका डायगोनल है, और वो कितनी है, x+9 मीटर। एंड द साइड्स आर x+, उसकी जो साइड है वो क्या है, x+7 का x+7 मीटर एंड x सेंटीमीटर। फाइंड x, और जो x है उसको फाइंड करें, यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसका आएगा, x का आएगा। इसका मतलब है कि एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और दूसरी जो साइड है, इस उसकी जो साइड है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एच का स्क्वायर और जो पी का स्क्वायर है उसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। बाकी जो हमने बेस फाइंड करनी है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, क्या है, ये एक्स है और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स सेंटीमीटर का कहा गया था कि एक्स को फाइंड करें, तो यहाँ पे इसलिए एक्स स्क्वायर आ गया। अब जब यहाँ पे इसकी पुटिंग हुई तो सबसे पहले तो a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, a² + 2ab + b²। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, a² + 2ab + b²। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। इसी तरह जब इसके अंदर ये वाले फार्मूले की पुटिंग होगी तो हमारे पास आंसर आएगा a² यानी कि x² + b² यानी कि 9² + 2ab यानी कि 2x और 9। इसको हम ओपन करेंगे, यानी कि इसको जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 81 + 18x। इसी तरह सेम x+7 के ऊपर भी अप्लाई करना है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, इन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे, इन सब के पास प्लस है, इधर आके ये सारे माइनस हो जाएंगे। जब ये माइनस होंगे तो ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में। अब एक माइनस x² रह गया था, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने x वाले वेरिएबल के पास आना है, अकेला x जो है, सिंगल x। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18x है, यहाँ पे 14x है। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया तो आंसर क्या आया, +4x। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आए 81 और 49, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो 32 आंसर आ गया। बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था तो प्लस आया। उसके बाद हमने देखा कि जो मेन हमारे पास वेरिएबल है x², फर्स्ट स्टार्ट वाला जो वेरिएबल है उसके पास नेगेटिव का साइन है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लिया जाता है, जब ये कॉमन ले लिया जाता है तो जो बाकी सारे अंदर वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, और जो नेगेटिव होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। जैसे कि x² के साथ क्या था, माइनस था ना, ये प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह ये प्लस में, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, या डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वो 0 ही रहती है। अब जब यहाँ पे हमारे पास 0 आंसर आ गया तो इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, और इसकी मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको सिखाई हुई है कैलकुलेटर से किस तरह करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर ने आंसर दिया +8 और -4। मैंने आपको बताया था कि साइंस आपने चेंज यूज़ करने हैं। जो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा उसमें जो आंसर के साथ साइन लगा होगा वो साइन आपने नहीं यूज़ करना, बल्कि उससे डिफरेंट साइन यूज़ करना है।
उससे जो अपोजिट साइन है वो यूज़ करना है। वो यूज़ करके मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की, तो एक आंसर है x+4, दूसरा x-8। दोनों को इक्वल करें 0 के, क्योंकि हमें x का साइन चाहिए है। तो जब x-8 इज इक्वल टू 0 हुआ, x का आंसर 8 आया, क्योंकि -8 इधर आके +8 हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस उधर जाके माइनस होगा, तो ये x का आंसर आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने x को फाइंड करना है। सेम हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं, थर्ड साइड को सिंपल फाइंड करना है। थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम सेम पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने थर्ड साइड का आंसर निकाला, जो कि x से लेट है, और x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। जबकि सेकेंड पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल्स दी गई हैं और दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब एक जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल्स है ना, एक ट्रायंगल को हम पहले फाइंड करेंगे ताकि हम थर्ड साइड फाइंड कर सकें। इसका क्वेश्चन, जो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी फाइंड किया है। अब यहाँ पे जब थर्ड साइड को फाइंड करना होगा, तो ये वाली थर्ड साइड आएगी ना, और इस थर्ड साइड के होते हुए हम इसकी ये वाली जो एक्स है, ये साइड है, उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले पुटिंग करते हैं इस वाले ट्रायंगल से कि डी सी इक्वल है 5 के स्क्वायर के, फिर उसके बाद बी सी 4 के इक्वल है, तो 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी डी को हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और इस तरह बी डी का आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेम पिथागोरस थ्योरम का यूज़ किया गया। फिर उसके बाद हमारे पास जब बी डी आ चुका है ये वाला, तो नीचे वाली साइड ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब 4 सेंटीमीटर की पुटिंग होगी, तो हमारे पास x का आंसर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम है। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है, और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आपने जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और 1K का टारगेट है हमारा, आपने जल्दी से पूरा करना है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 6.6 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।